हेलो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर हम नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है न्यूरॉन। आपका चैप्टर है यूजी में बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के अंतर्गत हम आपको बताएंगे न्यूरॉन, न्यूरॉन स्ट्रक्चर, टाइप्स, आपको रिसेप्टर, इफेक्टर एंड नर्वस सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। तो प्लीज़ जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के जैविक आधार। देखिए, हम थोड़ा सा सिलेबस भी हमने यूजी लेवल का डाल दिया है इसमें। यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर आपका है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। यहाँ पर हम टॉपिक लेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। सिनैप्टिक ट्रांसमिशन के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो इसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। Humans are affected by the stimulus present in the environment. जब भी कोई पर्सन के सामने कोई स्टिमुलस होता है तो व्यक्ति उसके प्रति रिस्पॉन्स करता है। XYZ हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी स्टिमुलस हमारे सामने प्रेजेंट होता है तो हम रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर पिक्चर 1 और पिक्चर 2। देखिए स्टिमुलस, यहाँ पर गैस के चूल्हे पर एक पर्सन उस तवे पर क्या करता है, हैंड को रखता है। जैसे ही हैंड को रखता है तो हीट है, चूंकि चूल्हा जल रहा है, गैस का चूल्हा जल रहा है, हीट है, तो उसने क्या किया, ओह, उसने उठा लिया। रिस्पॉन्स क्या किया, हाथ ऊपर कर लिया। आप देखिए सेकंड पिक्चर में उसने क्या किया है, हाथ को ऊपर कर लिया। यानी आपने हाथ को रखा और टेम्परेचर अप है, इसका नॉलेज तुरंत आपको आपके ब्रेन के थ्रू मिली और आपने हैंड को हटा लिया, रिस्पॉन्स किया। तो टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्स मैकेनिज्म वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। प्राणी द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक व्यवहार, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, यानी जो भी XY जो हम फील करते हैं तो वो शारीरिक प्रतिक्रियाओं द्वारा ही निर्धारित होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के संपादन में 3 प्रकार के सिस्टम इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट, रिसेप्टर्स या संग्राहक। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम या स्नायु तंत्र। नेक्स्ट है प्रभावक या इफेक्टर। इसको हम अलग अलग भी एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। फर्स्ट है रिसेप्टर या ग्राहक या संग्राहक कोशिका। A specialized cell or group of nerve cell respond to sensory stimulus. ये संग्राहक या रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर से मीन्स ऐसे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स जिनके द्वारा हमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जो भी सेंस ऑर्गन्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हमारे रिसेप्टर्स हैं। जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन एक्सेट्रा, ये सब क्या करते हैं, आई के थ्रू हम देखते हैं, ईयर के थ्रू हम सुनते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये रिसेप्टर्स हैं, संग्राहक हैं।
टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी एक मनुष्य में, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के रिसेप्टर्स हो सकते हैं। हमें जितने प्रकार की संवेदनाएं होती हैं, सेंसेशन होते हैं, उतने प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं। पहला है बाह्य संग्राहक, एक्सटो रिसेप्टर्स, जिन रिसेप्टर्स के द्वारा हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में सेंसेशन होता है, उन्हें हम एक्सटो रिसेप्टर्स कहते हैं। जैसे दृष्टि, यानी आई रिसेप्टर्स, आई के थ्रू हमें क्या होता है, दिखता है, दृष्टि नहीं, विजुलाइज करते हैं। श्रवण यानी सुनना, घ्राण यानी सूंघना इत्यादि। तो ये था एक्सटो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट है अंतः संग्राहक, इंट्रोरिसेप्टर, ऐसे संग्राहक जिनके द्वारा इंटरनल फिजिकल कंडीशन या इवेंट्स की फीलिंग होती है, उन्हें इंट्रोरिसेप्टर्स कहते हैं। जैसे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कैसा है, रक्त संचार, हृदय गति, श्वसन गति, विसर्जन इत्यादि। तो ये आपका था इंटररिसेप्टर्स। नेक्स्ट है आपका संयोजी संग्राहक, प्रोपोरिसेप्टर्स। यह संग्राहक तीसरा वर्ग है। इसके द्वारा संस्थितियों एवं जोड़ों, इन ज्वाइंट्स इत्यादि से रिलेटेड सेंसेशन होते हैं। तो ये जो 3 प्रकार के हमने आपको रिसेप्टर्स बताए, ये विभिन्न प्रकार से अपने अपने प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या है, किसी भी उद्दीपक या स्टिमुलस के प्रति व्यवहार प्रदर्शित करने में प्रभावकों की ही भूमिका होती है, यानी इफेक्टर्स ही मेन रोल अदा करते हैं। इनमें है मांसपेशियां, ग्रंथियां इत्यादि, मसल्स, ग्लैंड्स इत्यादि। ये सारे ही इफेक्टर्स हमारे बिहेव को प्रेजेंट करते हैं। इफेक्टर्स टर्न्ड एज ऑर्गन्स ऑफ रिस्पॉन्सेस, इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, ऐसी सेल जिनकी सहायता से व्यक्ति स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। देखिए थोड़ा सा इसको पिक्चर के माध्यम से, यहाँ देखिए पैर में सपोज एक पिन चुभ जाए, तो ये जो रेड लाइन गई है, एरो दिख रहा होगा कंटिन्यू स्पाइनल कॉर्ड तक, तो पैर में पिन का चुभना, तुरंत इंफॉर्मेशन जाती है कहाँ पर, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। और इसके बाद देखिए ग्रीन लाइन जो आ रही है, एरो इंडिकेट कर रहा है, वो तुरंत क्या कर रहा है, मोटर न्यूरॉन, ये तुरंत क्या कर रहा है, मसल्स, यानी यहाँ पर तुरंत हमें ये फीलिंग हो रही है पेन की, यानी मसल्स के थ्रू ये इंडिकेट कर रहे हैं हम, यानी तुरंत हमें पेन की फीलिंग हो रही है। तो पेन क्यों फील हो रहा है, क्योंकि वहाँ से जो रिटर्न हो रही है इंफॉर्मेशन वो हमारे पीड़ादायक है। तो ये इफ़ेक्ट कर रहा है, यानी बॉडी, हमारी मसल्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। पहले तो ये इतना फास्ट होता है कि इसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं। इसको और क्लियर देखिए, जैसे यहाँ देखिए, यानी हमारे घुटने के पास यदि हथौड़े से मारा जाए तो क्या होता है, ये देखिए ग्रीन जो रेखा है वो क्या है, वो तुरंत इंफॉर्मेशन ले जा रही है, कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में। अब वहाँ से रेड
रेखा देखिए, रेड लाइन जो है क्या इंडिकेट कर रही है, वो तुरंत इंडिकेट कर रही है मसल्स को पेन फील हो रहा है। तो यहाँ इफेक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन तुरंत जब बैक हो रही है तब हमें आभास होता है, तब हम उस पर रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो है हमारे नर्वस सिस्टम का एक छोटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है। इट कंट्रोल आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। इसमें नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो दो चीजें सामने आती हैं, नर्व सेल और न्यूरॉन। मोस्टली इन दोनों को एक ही मान लिया जाता है, माइनर डिफरेंस है। तो नर्व सेल क्या है, ये पीएनएस प्रिफरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। नर्व सेल कहाँ पाई जाती है, प्रिफरल नर्वस सिस्टम में। ये नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं, नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं, अर्थात सूचनाओं को बॉडी के हिस्सों तक पहुंचाते हैं। नर्व सेल क्या करती है, ये सूचनाओं को या इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करके बॉडी तक पहुंचाती है। इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। नर्व सेल क्या है, ये इंडिविजुअल नहीं है, यह बंडल ऑफ न्यूरॉन है, यानी एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, तीन न्यूरॉन, कई न्यूरॉन्स का ये एक बंडल है। तो वो क्या है, नर्व सेल उसे कहेंगे। न्यूरॉन्स क्या है, दिस इज अ लाइफ सेल, यह जीवित सेल है। और न्यूरॉन इज अ सेपरेट सेल, न्यूरॉन एक जीवित कोशिका है और ये इंडिविजुअल सेल है या व्यक्तिगत कोशिका है। ये ब्रेन में पाए जाते हैं। नर्व सेल के बारे में हमने कहा, वो पीएनएस में पाए जाते हैं, प्रिफरल नर्वस सिस्टम में। और न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, ये ब्रेन में पाए जाते हैं। ये सूचनाओं को कैरी एंड प्रोसेस करते हैं। आगे हम बताएंगे आपको स्ट्रक्चर के थ्रू, फिगर के थ्रू, कि कैसे कैरी और प्रोसेस करते हैं। ये ही मांसपेशियों एवं ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं। यानी न्यूरॉन्स जो ये लाइफ सेल है, ये क्या करते हैं, हमारी मसल्स एंड ग्लैंड्स को एक्टिव करते हैं। देयर आर अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन। हमारे ब्रेन में नियर अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं। These neurons have many shapes and come in many size. ये न्यूरॉन का एक जो साइज हमने बना दिया या दिखा दिया आपको, तो ऐसा नहीं है कि सभी न्यूरॉन्स इसी टाइप, मेनी साइज के होते हैं, मेनी शेप्स के हो सकते हैं न्यूरॉन। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। अभी हमने आपको बताया भी कि इट इज अ लिविंग सेल दैट कैरी एंड प्रोसेस द नोटिफिकेशन। यह क्या है, यह एक जीवित सेल है जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और आगे प्रोसेस करता है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। इसमें डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, एक्सॉन है, माइलिन शीट है, एक्सॉन टर्मिनल है और सिनैप्स है। यानी एक न्यूरॉन जहाँ एंड करता है और दूसरा न्यूरॉन वहीं से स्टार्ट करता है, यानी वहाँ पर एक न्यूरॉन का एंड ब्रश दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से स्टार्ट होता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो फर्स्ट है टाइप्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पहला है डेंड्राइट। डेंड्राइट या शाखिका इसे कहते हैं। ये न्यूरॉन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दूसरे स्थान से आने वाली सूचनाओं को यह ग्रहण करता है,
यानी जो डेंड्राइट्स होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या सूचनाओं को क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, इंटर कराता है। नेक्स्ट है सेल बॉडी। इसे हम अभी आपको आके डिटेल से बताएंगे। अभी इसको थोड़ा सा टाइप टू टाइप देख लीजिए, फिर आगे हम इसको फिगर बना के एक्सप्लेन करेंगे। सेल बॉडी, सेल बॉडी जिसे कहते हैं कोशिका शरीर, ये दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। ये न्यूरॉन का क्या है, सेकंड पार्ट है, सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे सोमा भी कहते हैं, सोमा, SOMA, सोमा भी कहते हैं। जब सोमा डेड हो जाते हैं तो न्यूरॉन काम करना बंद कर देता है। इसी सोमा में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फिगर में न्यूक्लियस, इसी सोमा में एक न्यूक्लियस होता है, इसी सोमा में या इसी न्यूक्लियस में एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है एक्सॉन। एक्सॉन के ये सेल बॉडी से नर्व इम्पल्सेस को एक्सेप्ट कर, ग्रहण करता है और एंड ब्रश तक ले जाता है। एंड ब्रश यानी सिनेप्स के पहले जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ये क्या है, एंड ब्रश है। एक्सॉन क्या करता है, ये एक्सॉन सेल बॉडी से नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करके फ्लो करता है एंड ब्रश तक, ताकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन जा सके। नेक्स्ट, टाइप्स बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के आधार पर। तो पहला है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या है, इसे ज्ञानवाही या सेंस ऑर्गन से सूचना, इसे ज्ञानवाही या सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानवाही न्यूरॉन कहेंगे या सेंस ऑर्गन से रिलेटेड न्यूरॉन। ये क्या करता है, सेंस ऑर्गन से सूचनाओं को ग्रहण करता है और ब्रेन तक ले जाता है। सेंसरी न्यूरॉन का यही काम होता है कि वो डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है और वो ब्रेन तक ले जाता है। दूसरा है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, इसके द्वारा, इसे गतिवाही न्यूरॉन भी कहते हैं, इसके द्वारा मस्तिष्क से सूचना मांसपेशियों तक पहुंचती है। अभी मैंने बैक में एक पिक्चर दिखाया था आपको कि कील का चुभना, तो ये स्पाइनल तक जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। फिर हमारा जो रिटर्न हमारी सूचना आती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि नहीं पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, कील के चुभने से पेन हो रहा है, और तुरंत हम फिजिकल एक्शन करते हैं, झटकते हैं या हटा देते हैं या फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं। तो ये क्या है, ये जो हम एक्शन कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, ये हमारा मोटर न्यूरॉन है। यानी वहाँ पर हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, मांसपेशियों तक हमारी इंफॉर्मेशन आई, हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं। शिएशन न्यूरॉन्स या साचर न्यूरॉन, ये केवल मस्तिष्क और सुषुम्ना या स्पाइनल में पाए जाते हैं। इसका काम संवेदी सूचनाओं यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन तक सूचना पहुंचाना होता है। सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन देना होता है। तो ये आपका हो गया थर्ड, टाइप्स बेस्ड ऑन वर्क। अब आइए आप इसको डिटेल में देखते हैं। टू सेंड नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द सोमा बॉडी ऑफ द न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन्स। यहाँ पर देखिए कैसे फ्लो कर रहा है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे फ्लो कर रहा है। देखिए एरो बना हुआ है, डेंड्राइट से हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी बाहर की सूचना डेंड्राइट से इंटर करती है, सेल बॉडी में, फिर सेल बॉडी में सिग्नल मिलता है और वो एक्सॉन को ट्रांसफर करती है, और एक्सॉन क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो एंड ब्रश तक ले जाता है। इसे और क्लियर यहाँ देखिए, जो हमारा एक्सॉन होता है वो माइलिन शीट से ढका हुआ होता है। देखिए येलो कलर का दिख रहा है आपको, एक्सॉन है ये किससे ढका, माइलिन शीट से ढका होता है।
यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है और एक्सॉन टर्मिनल, ये इसी को एंड्रस कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर। तो अब इसको थोड़ा सा हम और क्लियर करना चाहेंगे आपको कि जो न्यूरॉन की बात हम करते हैं तो नर्व सेल्स ये कहाँ पाया जाता है? पीएनएस में, प्रिफ्रल नर्वस सिस्टम। और न्यूरॉन हमने अभी स्टडी किया तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने देखा। तो न्यूरॉन और नर्व में थोड़ा सा यही अंतर है नर्व सेल में कि नर्व सेल एक बंच होता है, जबकि न्यूरॉन जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, वो व्यक्तिगत होता है। इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होता है। न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक पार्ट तथा केमिकल पार्ट्स साइनेप्स में, न्यूरॉन्स में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रिक पार्ट्स और तथा केमिकल पार्ट्स किसमें पाए जाते हैं? साइनेप्स में पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स एक इंडिविजुअल सेल है, ये बार बार हम आपको कह रहे हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू नर्व इम्पल्सेस न्यूरॉन्स के एक प्लेस से दूसरे प्लेस यानी कि ब्रेन तक मैसेज पास करते हैं, उसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट कहते हैं। ये देखिए न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ 2 न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। अब यहाँ हम बताएंगे कि जिस प्रोसेस के थ्रू नर्व इम्पल्सेस को न्यूरॉन के एक प्लेस से दूसरे प्लेस यानी कि ब्रेन तक मैसेज पास करते हैं, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट कहते हैं। एक्सॉन में इम्पल्सेस फ्लो होती हैं, मीन्स इलेक्ट्रिकल करंट या पार्ट वो न्यूरॉन्स के अंदर फ्लो होता है। अब इसको थोड़ा सा दिखा दें हम। इसमें देखिए यहाँ पर एरो बना हुआ है, कई एरो है एक्सॉन से। ये क्या कर रहा है? नर्व इम्पल्सेस को फ्लो कर रहा है। न्यूरॉन क्या यहाँ पर क्या कर रहा है? एक्सॉन में ये नर्व इम्पल्सेस को फ्लो कर रहा है एंड ब्रस्ट तक। यह एक्सॉन जो है माइलिन शीट से ढका हुआ है। बैक आते हैं फिर। अब इसको हम मार्क करते हैं। हमने मार्क किया तो ध्यान से देखिएगा इसको। एक्सॉन में इम्पल्सेस फ्लो होती हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट या पार्ट वो न्यूरॉन के अंदर फ्लो होता है। केमिकल पार्ट मीन्स ये जो इम्पल्स आया है वो इम्पल्स साइनेप्टिक न्यूरॉन्स का तक जाना है। तो यहाँ पर ये जो प्री साइनेप्टिक यानी 1 नंबर है, जो ये क्या है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। 2 नंबर जो है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है, उसके अंदर जो जंक्शन होता है, जंक्शन यानी गैप, ये देखिए 3 नंबर पर, तो वो जो होता है उसे ही साइनाप्स कहते हैं। यहाँ 3 नंबर बना हुआ है, सर्कल कर दिया मैंने। इसके बीच में जो एक न्यूरॉन से 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैप है वो क्या है? साइनाप्स है। तो ये जो साइनाप्स है, ये यहाँ पर जंक्शन है, वो क्या है कि ये बताता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते या डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते, उनके बीच में थोड़ी सी गैप होती है। अब जो इम्पल्स है वो गैप से तो ट्रैवल नहीं हो सकती, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो फ्लो कर रहा है, वो डायरेक्ट जंप थ्रू नहीं जा सकता। इसलिए वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, यानी जहाँ ग्रीन कलर का मैंने मार्क किया है वो क्या है? वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक जाने में हेल्प करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, तभी वो नेक्स्ट डेंड्राइट में इंटर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? मैसेज कैरी करने का काम किसने किया? केमिकल ने, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर ने। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रो पार्ट न्यूरॉन में
और केमिकल पार्ट जो है साइनेप्स में होता है। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, तो न्यूरॉन में इलेक्ट्रो प्रोसेस और साइनाप्स में क्या होता है, साइनाप्स में केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम मैसेज कन्वे करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का एक टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ये आपका क्लियर हो गया, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक सिनेप्टिक ट्रांसमिशन पर हम एक नया वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स।